हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंह रावत आपका रावत सर अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड के ताल। जैसा कि आपको बताया गया था कि उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो आज हम बात करेंगे कुमाऊं के ताल की बात हो रही है आज, ठीक है। तो कुमाऊं के ताल स्टार्ट करते हुए हम अपने पहले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। बात करते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 10 ताल हैं। कितने ताल हैं? 10। कुछ और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो 10 ताल हैं। 10 ताल इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा उसकी जो नेमिंग है, क्या क्या है। फर्स्ट है आपका नैनीताल। नैनीताल खुद एक ताल का नाम है। भीमताल, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। नौकुचिया ताल, देन आपका सात ताल, सूखा ताल, नोट डाउन करते रहिएगा। खुरपा ताल, मलुआ ताल, सरिया ताल, हरीश ताल, नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल, ठीक है। तो ये आपके नैनीताल के ताल है। आपका नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, मलुआ ताल, सरिया ताल, हरीश ताल, नल दमयंती ताल। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसके लिए देखिएगा अपने कैसे याद होगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई गई है। शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। हरी भी नैनी के साथ खूब नाचा, खूब नाचा। हरी भी नैनी के साथ खूब नाचा, मनाली में नर्सों के साथ। ये शॉर्ट ट्रिक है नेटलिस्टिक की, तालु की। हरी भी नैनी के साथ खूब नाचा, मनाली में नर्सों के साथ, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाई हमने। हरी, हरीश, भी, भीमताल, नैनी, नैनीताल के को छोड़ दीजिएगा। सा, सात ताल, खू, खुरपा ताल, ना, नौकुचिया ताल, म, आपका मलुआ ताल, फिर नौ, अगेन नौ आपका आ रहा है तो कौन सा? नल दमयंती ताल। सा, सूखा ताल, फिर सा, सड़िया ताल। तो आपके 10 जो आप किताब बताए गए थे उसको शॉर्ट ट्रिक से इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं है, के है, इसको आप हटा दीजिए। फिर देख लीजिएगा, हरी भी नैनी के साथ खूब नाचा, मनाली में नर्सों के साथ, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे नैनीताल के ताल, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो बात करते हैं नैनीताल की। जो नैनीताल का ताल है, कहाँ से इसका, कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या है इसकी कहानी, तो देखते हैं नैनीताल की। तो फर्स्ट ताल है नैनीताल का ही, नैनीताल। तो ऐसी मान्यता है, ये माना गया है कि भगवान शिव की जो पत्नी थी माता सती के आंसू से इस ताल का निर्माण हुआ है, ठीक है।
ये बात ध्यान दे दीजिएगा ये, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है कि नैनीताल की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर फिर देख लेते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे, आपके नगर पढ़ेंगे, धार्मिक स्थल पढ़ेंगे, तो आपको डिटेल में बताया जाएगा आपको नैनीताल के बारे में, ठीक है। तो अभी चलिए हम ताल की बात कर रहे हैं। तो ताल में ये आपको बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। भगवान शिव के जो पत्नी थी माता सती के आंसू यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे विराजमान हुए थे, तो उसी से क्या नैनीताल की उत्पत्ति हुई थी। नैनीताल की जो खोज हुई थी 1800 कब हुई थी, आपकी 41 में हुई थी। और किसने की थी, सीपी बैरन ने। इसका डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सीपी बैरन ने, तो कहाँ के थे, शाहजहांपुर के थे, शाहजहांपुर। नोट कर लीजिएगा, कुछ आता है कुछ नहीं। नोटिस, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद देखिएगा जो नैनीताल है, नैनीताल का जो नाम है स्कंद पुराण के मार्कंडे में भी इसका उल्लेख किया गया है। और उस समय उसे क्या कहा जाता था, त्रि ऋषियों सरोवर कहा जाता था। त्रि ऋषि सरोवर कहते थे हम लोग, नोट करते रहिएगा आप लोग, त्रि ऋषि सरोवर उसको कहा जाता था, ठीक है। बात की जाए कि समुद्र तल से ये कितनी ऊंचाई पर है, तो समुद्र तल से ऊंचाई में है 1937 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित समुद्र तल से, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है तो इसका जो इसके दक्षिणी पूर्व में, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्व में एक नदी बहती है, उसका नाम है बालिया नदी। बालिया नदी बहती है दक्षिण पूर्व में इसके, बालिया नदी, ठीक है। इसका जो उत्तरी भाग है उसको हम कहते हैं मलीताल। नैनीताल का जो उत्तरी भाग है, जो हमारा उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, मलीताल कहते हैं। और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं तल्लीताल। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, पूछे आता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा आगे देखते हैं। बात की जाए झील की लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 1430 मीटर, इसकी लंबाई है। बात की जाए चौड़ाई की, चौड़ाई इसकी है आपकी 465, 465 मीटर, 465 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। गहराई की बात की जाए तो ये अनुमान है कि इसकी जो गहराई है वो 16 से 26 मीटर है, ठीक है, ये अनुमानित है। इसकी जो इसकी डेप्थ गहराई जो है 16 से 26 मीटर मापी गई है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, लंबाई चौड़ाई और गहराई, ठीक। उसके बाद बात करते हैं तट के पास। तट के पास ऊपर काफी सतह बहती है। ऊपर देखोगी यहाँ पे शैवाल की सतह रहती है, यहाँ पे नैनीताल झील पे, नैनीताल की जो झील है वहां पे क्या रहती है, ऊपर पे शैवाल की सतह। कभी कोई पूछ सकता है कि वो शैवाल कौन सा शैवाल है, तो वह कुकर मकड़ी, कुकर मकड़ी शैवाल का नाम है, कुकर मकड़ी शैवाल है वो, ठीक है। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, कुकर मकड़ी याद रखिएगा, सवाल जो है कुकर मकड़ी है, ठीक। तो ये थे बात नैनीताल की। आगे बढ़ते हैं। सेकंड में आपका आता है भीमताल। सेकंड है भीमताल। भीमताल की बात करें तो भीमताल जो है कुमाऊं की सबसे बड़ा झील है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल। सबसे बड़ी झील कहाँ की, कुमाऊं की, कौन सी है, भीमताल है, ठीक है। बात की जाए लंबाई चौड़ाई की,
तो उसकी जो लंबाई है वो आपकी है 1674 मीटर। ठीक है। बात की जाए चौड़ाई की, चौड़ाई आपकी है इसकी 447 मीटर, 447 मीटर। ठीक है। बात की जाए गहराई की, तो गहराई जो है इसकी है 26 मीटर। कितनी है? 26 मीटर है। ठीक, समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा चीजों को। बात करते हैं, काफी अब पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, कि जो भीमताल का जो ताल है इसका आकार कैसा है। भीमताल का जो ताल है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार, हम ट्रायंगल बोलते हैं, उस शेप में है आपका भीमताल। पूछा जाता है ये काफी बार, किस शेप का है? तो त्रिभुजाकार है। ठीक है। बात करते हैं भीमताल की आगे को। तो जो भीमताल का जो पानी का जो रंग है वो कैसा है? गहरा नीला। पानी का कलर कैसा है? गहरा नीला देखा गया है, गहरा नीला देखा गया पानी का कलर। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। भीमताल ये पूछा गया काफी बार कि भीमताल किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमताल जो प्रसिद्ध है वो है कमल वो कमल कड़ी के लिए, कमल कड़ी के लिए। ये कहीं नहीं बताया गया होगा आपको। भीमताल जो फेमस है वो कमल कड़ी के लिए काफी क्या है आपका फेमस है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी भीमताल की बात हमने कही थी। अपने थर्ड में आते हैं, आपका नकुचिया ताल। थर्ड है नौकुचिया ताल। देखिएगा, नौकुचिया ताल की बात करते हैं तो नौकुचिया ताल जो है कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील की बात करी जाए, सबसे गहरी झील कहाँ की? कुमाऊं की। तो कौन सी है? नौकुचिया ताल। पूछा गया है काफी बार क्वेश्चन भी कि सबसे गहरी झील कौन सी है आपकी? नौकुचिया ताल है। ठीक है। आगे देखते हैं, इसके लंबा चौड़ाई की यदि बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 950 मीटर। 950 मीटर इसकी लंबाई है। बात की जाए चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसकी है 680 मीटर। ठीक है। बात की जाए गहराई की, तो गहराई जो है इसकी है कितनी है? 40 मीटर है, 40 मीटर। ठीक है, ये आपका था। और ये झील में कितने कोने हैं? 9 कोने हैं, इसीलिए इसका नाम क्या गया है? नौकुचिया ताल इसके कहा गया है। ठीक है। एक बात और नोट कर लीजिएगा, पंक्षियों के निवास के लिए, पंक्षियों के निवास के लिए फेमस जो कुमाऊं की झील है कौन सी है? वो भी आपके नौकुचिया ताल है। ठीक है, ये आपका था नौकुचिया ताल के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं इससे। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नोट डाउन करते रहिएगा, इंपोर्टेंट चीजें यहाँ की ये पूछी गई है काफी बार एग्जाम में। बात करते हैं आगे को, आगे बढ़ते हैं। नौकुचिया ताल हो गया था, अब बात करते हैं सात ताल की। ना फोर्थ आपका है सात ताल। सात ताल की बात की जाए तो ये भी, सात ताल भी अपने में ही काफी रमणीक झील है, बहुत अच्छी झील है। बात की जाए तो कुमाऊं की, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुमाऊं की सबसे रमणीक, रमणीक मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव रमणीक झील, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी। रमणीक झील कौन सी है? कुमाऊं की रमणीक झील सात ताल है, नोट डाउन करिएगा बिल्कुल। रमणीक झील कौन सी है? सात ताल। ठीक है। इसके साथ साथ काफी और ताल भी इसमें ऐड होती हैं। ठीक है। और जो सात ताल का जो पानी है, सात ताल का जो पानी है वो एक नदी बहती है यहाँ पे, ग्वालिया डाल, नोट कर लीजिएगा।
वालियागाड़, वालियागाड़ एक नदी बहती है वहां से। तो सात ताल का जो पानी है वो कहाँ से आता है, वो कहाँ को जाता है, क्या वालियागाड़ जो आपकी नदी है वहां को जाता है। और एक काठगोदाम में गौला नदी है, गौला नदी सुना होगा आपने, गौला नदी काठगोदाम में स्थित है। तो वहां पे आके क्या होता है, ये मिल जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट उससे बनता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसमें ठीक है, सात ताल हो गए। फिफ्थ आता है आपका खुरपा ताल। फिफ्थ नंबर में है खुरपा ताल। नोट डाउन करते रहिएगा हर चीजों को, क्योंकि ताल से क्वेश्चन पूछा जाता है, एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं खुरपा ताल की। तो खुरपा ताल, खुर, देखिए नाम ही क्या है, खुर, खुरपा ताल, खुर। तो इस आपको नाम से पता चला होगा कि इस ताल का जो आकार है वो कैसा है, जानवर के खुर के जैसा है, जानवर के खुर के जैसा आकार है, आकार है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, खुरपा ताल इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो लंबाई जो इसकी है 1633 मीटर है, 1633 मीटर की लंबाई है। बात की जाए चौड़ाई की, तो चौड़ाई केवल कितनी है, 5 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, 5 किलोमीटर मीन्स कितना, 5000 मीटर, 5000 मीटर की क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, ये आपका है। और इसके बाद कही जाए कि जल, इसका जो पानी है वो कैसा रंग का होता है, तो इसका जो पानी है गहरा हरे रंग का होता है, गहरे हरे रंग का पानी है इसका, नोट डाउन कर लीजिएगा, गहरा हरे रंग का पानी है, कहाँ का, खुरपा ताल का। ठीक, ये था खुरपा ताल। सर मारा होगा इतना आप लोगों को, साथ में नोट डाउन भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में आता है आपका नल दमयंती ताल, नल दमयंती ताल, नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल की बात की जाए तो नल दमयंती ताल एक ऐसा ताल है कि जहां पे मछली का शिकार करने में क्या प्रतिबंध है, या मछली को पकड़ना क्या यहाँ पे प्रतिबंध है, कहाँ, आपके नल दमयंती ताल में। ठीक है, इसकी आकृति भी कैसी है, अश्वखुर, घोड़ा होता है उसके खुर के समान है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इसके कोने कितने हैं, 5 कोने हैं इसके, ध्यान दीजिएगा, 5 कोने हैं इसके। ठीक, और बात की जाए इसकी गहराई की, तो गहराई इसकी है 19 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर इसकी क्या है, गहराई है। ठीक, इतना इतना ही था इसमें। ठीक है, सर मारा होगा आप लोगों को इतना, साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा। और जो ताल मैंने आपको बताए हैं वो केवल छोटे छोटे ताल हैं, तो उनके बारे में ऐसे कभी पूछा नहीं गया है। ठीक, तो ये आपका नैनीताल ताल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की ताल थे, यहाँ पे हम आपके फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है किसकी, अपना सेकंड डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की बात होगी। अब उधम सिंह नगर में कितने ताल हैं, सेकंड नंबर में आ गया आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में आपके 2 ताल हैं। ठीक है, 2 ताल कौन कौन से ताल हैं, द्रोण सागर, द्रोण सागर ताल, और सेकंड है आपका गिरी ताल, गिरी ताल। गिरी ताल, ठीक है, 2 ताल है, नोट कर लीजिएगा। इसकी अभी एक शॉर्टी बनाई गई है, उधर द्रोणगिरी है, उधर द्रोणगिरी है, ये भी शॉर्टी बनाई गई आप लोग के लिए, उधर
द्रोणगिरी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सटीक क्या है, उधर द्रोणगिरी है। उधर मीन्स उधम सिंह नगर में कौन कौन सी ताल है, द्रोण सागर और गिरिताल। ठीक है, ट्रिक से लर्न करिएगा, ट्रिक से लर्न करेंगे बहुत आप फायदेमंद रहेंगे। उधर समय आ गया, उधर उधम सिंह नगर हो गया, द्रोण से द्रोण सागर ताल और गिरी से आपका गिरिताल। तो देखते हैं द्रोण सागर के बारे में। देखिए द्रोण सागर का बताता हूँ मैं आपको। द्रोण सागर जो ताल है, यहाँ पे जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण, गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को क्या सिखाई थी, यहाँ पे धनुर्विद्या सिखाई थी। धनुर्विद्या यहाँ पे सिखाई गई थी, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सिखाई गई थी। और अभी भी वहां पे गुरु द्रोण जी की क्या बनी है, एक प्रतिमा वहां पे भी अभी भी इस स्थान पे स्थित है। गुरु द्रोण जी की तस्वीर या कहेंगे एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी यहाँ पे है। ठीक है, और बात की द्रोण सागर की, तो इस ताल में काफी मतलब ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफी बहुत लोकप्रिय ताल है आपका द्रोण सागर ताल। ठीक है, सेकंड आपका था गिरिताल। गिरिताल, और जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक को लर्न करिएगा, शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बात करते हैं गिरिताल की, तो गिरिताल में केवल कुछ काशीपुर के पास पे है ये, पाताल दक्षिण के अंदर ही है। और तो इसमें चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी के मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, कोशिश के चामुंडा, चामुंडा जी का मंदिर है यहाँ पे, संतोषी माता का मंदिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ साथ नागनाथ जी का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कहाँ, गिरिताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह की बात हो गई है। थर्ड में आते हैं चंपावत में। थर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो बात की जाती है किसकी, चंपावत की। चंपावत में भी आपके कितने जिले हैं, सॉरी कितने ताल हैं, दो ताल हैं। पहला है श्याम ताल, एक ताल का नाम है श्याम ताल, और सेकंड है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल, ठीक है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, ध्यान देंगे थोड़ा। चंपा वो श्याम, चंपा वो श्याम चले झिलमिल, चले झिलमिल, चले झिलमिल। चंपा वो श्याम चले झिलमिल, देखिए बहुत अच्छा है। चंपा से चंपावत, श्याम श्यामताल और झिलमिल झिलमिल ताल। ठीक है, मेन आप इनको अच्छे लंक लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक आपकी बनाई गई है। चंपा व श्याम चले झिलमिल, तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी है। चंपावत में कौन कौन सी दो जिले कौन कौन से हैं, श्याम ताल और आपका झिलमिल ताल। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक, तो बात करते हैं श्यामताल की। श्यामताल जो है, श्यामताल क्यों पड़ा, जो यहाँ का जो ताल श्यामताल जो है, इसकी जो पानी का रंग कैसा है, गहरा श्याम रंग का है, गहरे श्याम रंग का है। पानी का कलर जो है कैसा है, गहरे श्याम रंग का क्या है, कलर पानी का है। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे काफी पर्वतमाला और आपके सीढ़ीनुमा खेत से पूरा घिरा हुआ है श्यामताल। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सफेद पुष्प, सफेद कमल पुष्प खिलते हैं श्यामताल में, सफेद कमल पुष्प भी यहाँ पे खिलते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा बात को, सफेद कमल पुष्प खिलते हैं श्यामताल पे। ठीक है, और इसके
बिल्कुल तट पे ही किनारे पे स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। स्वामी विवेकानंद आश्रम, स्वामी विवेकानंद आश्रम भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, नोट डाउन करते छोटी छोटी चीजें हैं, पूछे आता है काफी बार। ठीक है, आगे चीज बताऊंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसी के बारे में, शामताल के बारे में। शामताल के बारे में एक और है, झूला मेला सुना होगा आपने, झूला मेला। झूला मेला जो है वो भी कहाँ लगता है आपका, शामताल में ही लगता है। ठीक है, शामताल के निकल लगता है झूला मेला। नोट डाउन कर लीजिएगा शामताल के बारे में, ये चीज आपके इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सेकेंड ताल कौन सा था आपका, झिलमिल ताल। सेकेंड आपका है झिलमिल ताल, झिलमिल ताल, झिलमिल ताल। ठीक है, झिलमिल ताल जो है कि जो परिधि है, ताल की जो परिधि की बात करें, ताल की परिधि की बात हो रही है, कितनी परिधि है, परिधि मतलब कितना उसका परिधि मतलब होता है कि कितनी लंबाई चौड़ाई इतना होता है, परिधि कितनी है, 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, कितनी परिधि है इसकी, 2 किलोमीटर। झिलमिल ताल की जो परिधि है कितना है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो आकृति गोल आकृति का है, ये आकृति कैसी है इसकी, गोल आकृति का है। और जो इसका रंग होता है पानी का, इसका रंग कैसा है आपका, नीला है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी झिलमिल ताल की। ठीक, ये था आपका, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, देखते रहिएगा। ठीक है, ये था आपका झिलमिल ताल। ठीक, चंपोत की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ताल आपका केवल तड़ाक ताल, जो पूछा जाता है तड़ाक ताल ही है। ठीक है, अल्मोड़ा में ताल का नाम है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल क्या आप लोग देखेंगे, तड़ाक ताल यहाँ पे क्या है, चीड़, बाज, देवदार और बुरास के वृक्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, चीड़, देवदार, बाज और बुरास के वृक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ऐसे वृक्षों से क्या चारों तरफ घिरा हुआ है, कौन, तड़ाक ताल। ठीक है, इसके निचले भाग में 5 गुफाएं, कितनी गुफाएं, 5 सुरंग का एक नियम, 5 क्या है, सुरंग है। और जिनमें से 3 सुरंग क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ठीक है, 3 सुरंग क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तड़ाक ताल की बात हो रही थी। ठीक, ये था तड़ाक ताल। ठीक है, अल्मोड़ा की बात होती है तड़ाक ताल की, नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करना है आपको, ज़्यादा पूछा नहीं गया इनसे। आपका बात करते हैं बागेश्वर की, तो बागेश्वर में आपका ताल है सुकुंडा ताल। नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी खाली पूछा गया है, डिटेल में कभी नहीं पूछा गया इनके बारे में। सुकुंडा ताल बागेश्वर में कौन सा ताल है, सुकुंडा ताल है। लास्ट आपका आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में आपकी 2 ताल हैं, आपके महेश्वर ताल, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये चीजें, महेश्वर ताल और बिरथी ताल, बिरथी ताल। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया तो ठीक है। तो ये थे आज आपके कुमाऊं की ताल। कुमाऊं की ताल के बारे में यहाँ पे हमने देखा कौन कौन सी ताल है, इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो आज आपका बनता ही बनता है, ये श्योर है बिल्कुल कि एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। अच्छे से देखिएगा आज। ठीक है, कुछ शॉर्टी मैंने बताई है, शॉर्टी भी अप्लाई करिएगा। और तो कल हम पढ़ेंगे, आपको जो क्लास होगी इससे आगे कोई होगी, कल हम पढ़ेंगे आपके, हाँ कौन से ताल, गढ़वाल के ताल। कल का टॉपिक हमारा रहेगा गढ़वाल के ताल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।